Hello everyone, good morning to all. वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज। यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज में हम PYQs डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे 5 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हम यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड्स के क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्या है हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो और प्लस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, बुक्स कैन बी अ पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड। बुक्स क्या है? पावरफुल सोर्स है किसका? कम्युनिकेशन का। बुक्स के थ्रू हम क्या है कम्युनिकेट करते हैं। किसी ने स्टोरी लिखी है या फिर कोई क्या है पोएम लिखी है या चैप्टर लिखा है, तो उससे क्या है हम कम्युनिकेट करते हैं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो बुक्स हमें क्या देती हैं? द कंटेंट इज एब्स्ट्रैक्ट, द कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव, द मीडियम इज हिंदी, या द कंटेंट इज प्रेजेंटेड थ्रू गुड प्रिंट। कंटेंट कैसा होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, मतलब कि जो कंटेंट होता है वो सिर्फ आइडियाज होने चाहिए। एग्जिस्टिंग ओनली एन आइडिया नॉट अ फिजिकल थिंग। इसमें क्या है फिजिकल थिंग की बात न कर कर किसी आइडियाज वगैरह की बात होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये लाइन बोली जाती है। इसमें ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मतलब एक आइडिया ही है। ऑनेस्टी कभी दिखाई दी है किसी की कि ऑनेस्टी ऐसी होती है? नहीं दिखाई देती। तो ये क्या है एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। देन क्या है कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, मीन्स आइडिया बेस पर। या फिर कंटेंट कैसा होना चाहिए? इलस्ट्रेटिव होना चाहिए। इलस्ट्रेटिव मतलब उदाहरण वाले, जिसमें क्या है एग्जाम्पल भरपूर दिए हुए हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। या फिर मीडियम कैसा होना चाहिए? हिंदी मीडियम होना चाहिए। बुक जो प्रिंट हुई है वो कैसा हिंदी में होनी चाहिए। या कंटेंट कैसा होना चाहिए? अच्छी तरह से प्रिंटेड होना चाहिए, गुड प्रिंट। तो इसमें बेस्ट कौन सा आपको आंसर लग रहा है? तो इसमें क्या है जो कंटेंट होना चाहिए उसमें क्या है एग्जाम्पल की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। द कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव, उदाहरण वाला होना चाहिए जिसमें एग्जाम्पल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय। गुड टीचिंग आप किसको बोल सकते हो? किससे रिफ्लेक्ट होती है? ये क्वेश्चन आया 1998 दिसंबर वाले जो सेशन में एग्जाम हुआ था, ये उसका क्वेश्चन है। तो गुड टीचिंग किससे रिफ्लेक्ट करती है? अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट की स्टूडेंट अच्छे खासे होने चाहिए, या फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं अच्छा ग्रेड लेकर आए हैं, या फिर मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स मीन्स जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा वो मीनिंगफुल क्वेश्चंस होने चाहिए, या फिर पिन ड्रॉप साइलेंस, क्लास में कैसे साइलेंट माहौल होना चाहिए। तो गुड टीचिंग किससे रिफ्लेक्ट करती है? तो ऑप्शन सी, मीनिंगफुल। जो क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा, ये क्लास है टीचर ने कुछ पढ़ाया, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या है क्वेश्चन तर्क वाले पूछे हैं, मीनिंगफुल जो जिनकी इंपॉर्टेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज। ये क्वेश्चन भी दिसंबर 1998 का है। क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन देना, टू डेवलप एनक्वायरिंग माइंड्स, जो एनक्वायरिंग माइंड्स है उनको डेवलप करना। एनक्वायरिंग माइंड्स क्या होते हैं? जिनको जानने की इच्छा ज्यादा होती है, जानने की इच्छा। या फिर टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को डेवलप करना। या फिर टू हेल्प स्टूडेंट्स पास एग्जामिनेशन, की स्टूडेंट्स को क्या है एग्जाम पास करने में हेल्प करना। ये क्लास रूम टीचिंग का क्या मेन एम है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है कि टू डेवलप एनक्वायरिंग माइंड्स, जिनको जानने की इच्छा होती है प्रबल इच्छा, उन माइंड्स को डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स प्रीफर दोज टीचर्स। स्टूडेंट्स किन टीचर को प्रीफर करते हैं? ये क्वेश्चन आया है 2000 में दिसंबर वाले सेशन में। तो जो स्टूडेंट्स उन टीचर को प्रीफर करते हैं जो नोट्स डिक्टेट करते हैं वो क्लास में, या फिर
एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें या क्वेश्चन की लिस्ट दे दें, या फिर कैन क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, या जो उनकी डिफिकल्टीज हैं या क्वेरीज हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको क्लियर करना, या फिर टीचर्स खुद डिसिप्लिन में रहना और स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रखना। तो स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं उन टीचर्स को जो उनकी हेल्प करे, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो डिफिकल्टीज हैं किसी सब्जेक्ट में उनको सॉल्व करे। तो ये क्या है, एक गुड टीचर की निशानी है और स्टूडेंट्स उन्हीं को प्रीफर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, सिलेबस से रिलेटेड क्या है इंफॉर्मेशन देना, या फिर प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, हेल्प द स्टूडेंट्स इन गेटिंग जॉब्स, जॉब्स लगाने में स्टूडेंट्स की हेल्प करना, या फिर टू डेवलप थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स है उनकी सोचने की क्षमता को डेवलप करना। तो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर्स रोल इन हायर एजुकेशन इज टू, टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए हायर एजुकेशन में, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना, यहाँ पर ओनली शब्द आया है केवल, देन मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग, स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट करना, या फिर एनकरेज करना कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, एक दूसरे में क्या हेल्दी कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन की बात हो रही है तो नेगेटिव वे में ना लेकर इसको हेल्दी कंपटीशन के रूप में लेना चाहिए। तो टीचर्स का रोल क्या हो जाता है, इसमें बेस्ट कौन सा है, 1 and 2, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4 या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर क्या है, जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, थोड़ा वेग टाइप लग रहा है, ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ तो ओनली वर्ड आ गया एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। अगर यहाँ से हम सेकंड वाला इसको एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे ये कट जाते हैं और करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर, एक इफेक्टिव टीचर क्या एंश्योर करता है। ये क्वेश्चन आया दिसंबर 2002 में। कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स, एक दूसरे के लिए क्या है कोऑपरेट करना स्टूडेंट्स का। लेजी फेयर रूल, इसमें क्या है मिनिमल रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, या कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में क्या है कंपटीशन होना चाहिए। एंड कंपटीशन और कोऑपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड, ये थोड़ा सुटेबल लग रहा है क्योंकि कंपटीशन और कोऑपरेशन सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से ही होना चाहिए। तो एक इफेक्टिव टीचर यही एंश्योर करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ न्यू टीचर टू स्टार्ट विद विल हैव टू, ये दिसंबर 2002 में आया है। एक न्यू टीचर को स्टार्टिंग जो करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए, यहाँ पर एनफोर्स डिसिप्लिन इन क्लास, क्लास में डिसिप्लिन रखना चाहिए। एस्टेब्लिश रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट नहीं है रैपर्ट है, रैपर्ट, या इसको रैपर्ट बोल सकते हो या रैपोर्ट बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स के बीच में क्या है, रैपोर्ट का मीनिंग होता है तालमेल बिठाना, यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में तालमेल बिठाना, या फिर जोक से क्रैक करना स्टूडेंट्स के बीच में कि जोक की हेल्प से चीज़ों को सिखाए, या टेल द स्टूडेंट्स अबाउट हिज क्वालिफिकेशन, या अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में स्टूडेंट्स को बताना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ तालमेल बिठाना ये क्या है, एक न्यू टीचर का जो स्टार्टिंग होता है वो अच्छा मेथड होता है। आप न्यू टीचर बने किसी स्कूल या कॉलेज में, प्रोफेसर बने, तो वहां पर क्या है स्टूडेंट्स के साथ आप तालमेल बिठाइए और उससे क्या है इजीली फिर चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। तो एक इफेक्टिव टीचर के लिए यहाँ पर लीस्ट चांस बोला है, जो
एक अच्छा टीचर बनना चाहता है उसके लिए यहाँ पर लीस्ट बोला है, तो यहाँ पर सबसे लीस्ट चांस कौन सा है इफेक्टिव टीचर के लिए? वन हु इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर, जो क्या है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखता हो, या फिर वन हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल, जो अपने सब्जेक्ट को अच्छा जानता हो, या फिर हु हैज नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं हो, या वन हु टीचेस मॉरल वैल्यूज। देखिए ये मॉरल वैल्यूज सिखाता है वो अच्छा है, डिसिप्लिन भी रखता हो वो भी ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बोला है, सब्जेक्ट जानता हो ये भी ठीक है, लेकिन टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये तो क्या है इफेक्टिव टीचर के लीस्ट चांस है कि इफेक्टिव टीचर कभी नहीं बन पाएगा। ये दिसंबर 2002 में आया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आ टीचर कैन एस्टैब्लिश रैपर्ट विद स्टूडेंट्स बाय, एक टीचर स्टूडेंट्स के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है? प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइड हु डिजायर टू हेल्प देम, एक गाइड की तरह अपना रोल प्ले करना है जो क्या करे, हु डिजायर टू हेल्प देम, जो उनकी जो हेल्प है उसको पूरा करे। बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, फिगर ऑफ अथॉरिटी की तरह काम करे, या इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट्स विद नॉलेज, स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज से इम्प्रेस करे, या स्ट्रिक्ट रूल इम्प्लीमेंट करे। तो तालमेल किससे बैठ सकता है? एक अच्छे गाइड की तरह रोल प्ले करे और उनकी हेल्प करे, तो ये क्या है तालमेल तभी बैठ सकता है एक टीचर और एक अच्छे स्टूडेंट्स का। तो आज के वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे, तो ये PYQs जो हमारी सीरीज है वो चलती रहेगी और 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपके सामने आते रहेंगे। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है 2023 वाला, ये वाला तो अब गया, नेक्स्ट की तैयारी कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।